पंडित जी आई गए, बुला लाए हो? हाँ गेट छोड़ दरवाजे कुंडी पकड़ा ठाणो करिया है। क्या मतलब? हाँ, हमने कहा आप लोग नंगे नहा धोए तब हमने चले आए। पागल कहीं के मैंने पहले कहा था कि जब मेरे सामने आया करो तो हंसी मजाक वही रख दिया करो। अरे हमने आप लोग राजू हमारे पता नहीं कैसे नंगे उहारे लेटे तो राजा साहब के कहूँ आप तीर में हमें के मतलब पंडित जी का गेट खड़ो करिया है। नालायक उन्हें साथ में लेकर आओ। साथ में लेकर आओ। हाँ देख 7-7-14 ना दुकानी हमसे ना रुपया दे तुम ठीक बन गई जुगाड़ चलना चाहिए इसी रात तो जाएंगे। पर तकदीर मुझे और इतना बदला और किस मोड़ पे लाके छोड़ दिया पंडित जी महारानी जी ने कहा 7-7-14 ना दुकानी हमसे ले रुपया दे तुम। क्या 7-7-14 ना दुकानी हमसे ले रुपया तुम दो। महारानी ने कहा? हाँ हाँ 7-7-14 ना दुकानी हमसे ले रुपया तुम दो। क्या बकवास करता है? सही से पूछ करा तो भाई आई रहे। अरे महारानी जी पंडित जी ने एको पैसा नहीं दे। क्या मतलब? तुमने कहा 7-7 लेके आओ, हमने 7-7-14 ना तुमने हमसे ले रुपया दे तुम उन्हें रुपया हम देने नहीं आए। तुम पागल हो गए? मैंने कहा पंडित महाराज से पैसे मांगने के लिए कहा था। 7-7-14 ना पागल हो गए? उन्हें फोरम कन्हैया बैठा के ले आओ। अच्छा कन्हैया बैठा के ले आओ। अरे पहले आपने कही होगी तो हम उससे समझो कर लेते हैं। चला चाहिए और ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे एक जाओ हमने गन्ना देखो और मोढ़ी के नीचे पर ओम जय जगदीश हरे। पंडित जी बन के 5 आ जाओ साहब आ जाओ। महारानी जी ने कहा है कि आप पंडित जी से कहना कि तुम्हें कन्हैया बैठाल कर हमारे महल के लिए लाए। तुम्हें कन्हैया बिठाल कर लाए? हाँ 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 हम कन्हैया रसोई बदल गए। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? ना जब सरकार बदली गई तब रसोम बदली गई, जब सांड छूट गया बहिबिया भीतर हुई गई। अब तुम काहे पागल बात इधर आओ। कहा होगा कि महाराज जी को कन्हैया बिठाल कर लाना प्रेम से। जमाना बदल गया। इतने बड़े तुम ईमानदार हो, अब तुम्हारी ईमानदारी हम निकालेंगे। तुम नाले जबरदस्ती इधर आइए कि पूरा काम कर लिए। नाला नाला है बहुत हला ना ऊपर हमारी गलती रानी साहब ने कही। हम कहते रहे, उन्होंने कहा हुआ पंडित जी को कन्हैया बिठाल कर प्रेम से लाना। तुम नाले हमारी बात भी नहीं सुन रहे हो। चलो गलती हुई गई तो बैठो चलो साथ ही साथ चले। चलो चलो पंडित जी आए हैं। बुला लाए हो? चलो ठीक है, बुला लाए हो तुम्हें? किसे? 1 किलो पखना ले आ। मैं
मारा। तुम पागल हो गए हो ना? चलो ड्यूटी में लगा। पंडित महाराज मेरे का पाए लागो। खुश रहो, आनंद रहो। महारानी जी जी कहो कैसे कष्ट दिया है? मैंने तुम्हें किस बात के लिए बुलवा लिया और किस बात के लिए नहीं पंडित महाराज? अरे क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए और बगैर के मुझसे राह भी नहीं जाए। ऐसा क्या हो गया है नवधाम के अंदर जो आपसे बगैर कहे नहीं रह जाता है? पंडित महाराज आज 8 दिन हो चुके देखने पर में मेरे महाराज की कचहरी नहीं लग रही है। आम जनता पब्लिक कोई पास नहीं आ रही है, ना तो कोई पास बैठ रहा, ना कोई बात पूछ रहा, ना तो कचहरी लग रही है। आखिर कारण क्या जो मेरे महाराज की कचहरी नहीं लग रही है? खोलो बड़ा ज्ञानी पंडित महाराज पत्रा खोलो और साइड देखो आखिर कारण क्या जो मेरे महाराज की कचहरी नहीं लग रही है। महाराज जी को बुलाओ। खुश रहो। बड़ा कट्टू है। क्या है? कट्टू पार कर दो। पंडित जी, ओ पंडित जी क्या है? पतरा तरा खोलो राजा साहब देखो का बीमारी घुदे परी भाई जो देखो धानंदा भनुका खड़वा लो इनका ना भाजी से लग गई। सुनो नौकर, हाँ पत्रा खोलेंगे। हाँ ये राज दरबार है और यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। हाँ पहले भाई पत्रा खुलवाई जाए तो ये पत्रा खुलेगी और फिर जो कुछ जैसा कुछ होगा विचार बनेगा वैसा मैं बता सकता हूँ। रुपया टूटा ना पंडित क्या है? ओ पंडित रुपया टूटा ना ले हाथ डालो ले ले। पागल नहीं, हम दूसरे की जेब में हाथ डालकर पैसा नहीं लेते हैं। हमारी पत्रा पर रखो और पैर छुओ पत्रा के फिर हम बताएंगे। हम उनवा गाज में अपने हाथ में पैसा देता ना। हम दूसरे की जेब में नहीं हाथ डालकर। पंडित जी ये फिर जैसे अब उतने को हमारो देख लेते यार, हमें बड़ा बीमारी हमें खुद ही है यार क्या होता है? तने हमारो भाई देख लियो हम बड़ा परेशान है, दुखी आत्मा है। बाद में बता देंगे तुम्हें। बाद में चलो बाद में बता दिए। हाँ पहले पत्रा। पंडित महाराज तुम्हें दक्षिणा चाहिए ना? और क्या? अभी मिलेगी। मुलाजिम नहीं दे रहा, टूटे नहीं आपके पास? खाली रहे खाली 2 लाख रुपया पंडित जी दक्षिणा आपको मिली? आप दक्षिणा मिली तो भाई देखो। हाँ हाँ आओ भाई का मारे आईफोन आया बता 9 पर ना तुम्हें 55 खबाओ क्या? हर वक्त वही बात नालायक। ये बहुत मूर्ख है। चलो जीती रहो। कहाँ ले जा रहे हो यार? नालायक पैसे पंडित महाराज के लिए ये शराब पीने के लिए नहीं है। दारू? अरे बात तो एक ही।
सुनो महाराज जी, ज्ञानी जी क्या बता रहे हो? महाराज प्रथम तुम्हें पाप लगा हुआ है और इसीलिए तुम्हारी एक काया छीड़ हो चुकी है नवधाम में। कचहरी नहीं लगती है, कोई जनता तुम्हारे पास नहीं आती है, सभी नौकर दूर दूर भागते हैं। ज्ञानी कैसा पाप बताएं? हाँ ज्ञानी जी बताओ, कह दो पापा हमारे घर ऊपर ना आया जी, हम घरे बाज जाए। सुनो तुम भी ध्यान से सुनो। हाँ बताइए वो हमारे यार बताओ बकरिया भी आने वाली है। क्या? अरे बकरिया भी आने वाली है, कम दाम 3-4 साल में घरे ना पहुंचे, हमारे घर खुद ही होने वाले। घर नहीं पहुंचे हो, खुशी होने वाली? कैसे? हमने नेकर पठाई दो रहा है। पागल कहीं के। महाराज जी प्रेम से सुनो, तुम्हें कौन सा पाप लगा हुआ है? बोलो ज्ञानी जी। तुम्हें पहले में पहला पाप निकला है। एक बार तुम संटीबन को शिकार के वास्ते गए जी और बच्चे को हिल मिलेगा, अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। आधा बच्चा घर के अंदर, आधा बच्चा उसके बाहर था, लेकिन आपने देखा वाला नहीं, तरकस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। उस हिरण के बाण मारने से पहले उसने देख लिया कि मूर्ख हमें मारने जा रहा है, उसने हाथ जोड़े, आपकी प्रार्थना की, लेकिन तुमने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया, उसको मार दिया। उसने मरते मरते यही श्राप दिया, जाओ पागल, इसी संतान की खातिर में तो तुम्हें बख्श नहीं रहा, इसी संतान का मुख 7 जन्म तक तुझे नहीं देखने को प्राप्त होगा। महाराज पहला पाप है तुम्हें। ज्ञानी जी अभी दूसरा पाप तुमको लगा है, वो कौन सा लगा है? दूसरा भी पाप है। दूसरा पाप है, इस पत्रा में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तुम अपना बात करो
ये दो पाप हो चुके हैं। ये रानी जिस समय तुमने इसका वनवास लिखा था जल्लादों को सौंपी थी, उस समय गर्भवती थी। इन्होंने कहा तुम्हारे घोड़ों की लीद उठाऊंगी, हमें दासी बनाकर नवधाम में रहने की जगह दे दो। तुमने इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस आत्मा का पाप इकट्ठा होकर ये दूसरा पाप में लगा हुआ है। ये सामने खड़ी है। तब समझाओ
वस्त्र खून में रंग लो, वहां दिखाना जाकर। जल्लाद ने वही काम किया, मंजा तक निगवानी हो गई दोस्तों। जंग